विश्वानिदेव सवितर्दुर्तानि परासु यद भद्रं तन्मयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषयेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 29वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है देव शक्तियों का आवाहन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्ताव्यक्निर्नाराकुंसुषेवो वैश्वानर अरेखिभिः सोमगोपाः अद्वेखे दिया वा पृथिवी हुवे मा देवा दत्तारायिमस्मे सुवीरन्ना। इस 29वें मंत्र में अग्निदेव से शक्ति संतान और वैभव प्रदान की प्रार्थना है। प्रथम उनकी शक्तियों का कथन है। नराम सुसेवा, हे मनुष्यों द्वारा सुसेव्य अग्निदेव। वैश्वानर, वैश्वानर वैश्व माने विश्व से वैश्व बना है। वैश्वानर माने संपूर्ण मनुष्यों के तुम हितकर हो। और कैसे हो? सोम गोपा, सोम शक्ति के रक्षक हो। सौम्य शक्ति, तो शक्तियां दो होती हैं। एक प्रचंड शक्ति होती है, एक सौम्य शक्ति होती है। तो हे अग्निदेव, तुम सौम्य शक्ति के संरक्षक हो। ऋषि भी अस्तावी, तुम ऋषियों द्वारा प्रार्थित हो। अद्वेषे, हे द्वेष रहित, जब आप पृथ्वी देवो, हम तुम्हें हुएम आवाहित करते हैं। और देवा, हे अन्य देव, अस्में हमारे हेतु सुवीरम श्रेष्ठ वीर संतान को, रईम धन को, धत्त धारण कराओ अर्थात प्रदान करो। मनुष्यों द्वारा सुसेव्य संपूर्ण मनुष्यों के हितैषी और सोम शक्ति के रक्षक अग्निदेव की ऋषियों द्वारा वंदना की जाती है। परस्पर द्वेष भाव से रहित भूलोक और दुलोक के अधिष्ठाता देव, शक्तियों का हम आवाहन करते हैं। हे आवाहित देव, हम सब उपासक बलवान बने और बलवान पुत्रों के साथ ही अपार धन संपदा के स्वामी भी बने। उन्हें प्रदान करो। पद रूपांतरण है जन सुसेव्य जन हितकारी है सोम शक्ति के रक्षक देव। ऋषि के द्वारा वेद्य अग्नि हो, ऋषि के द्वारा वेद्य अग्नि हो, हम सबके हो रक्षक देव। धरा गगन की दिव्य शक्तियों का हम करते हैं आह्वान। श्रेष्ठ पुत्र
और हमें वे अतुलित वैभव करें प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है अग्नि प्रज्वलित कर आहुति प्रदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सामिधाग्निन्दुवस्याता घृतैर्वोधयाता तीर्थन्ना आस्मिन् हव्या जुहोतना। इस 3रे मंत्र में ऋतुजों अर्थात यज्ञ के संपादक पुरोहितों से निवेदन है कि ऋतुजा, हे ऋतुजों, समिध अग्निम द्वस्यत। अग्निम समिध माने अग्नि को संध्या द्वारा प्रज्वलित कर, द्वस्यत माने परिचर्या करो। घृतै अतिथिम बोधयत, घी की आहुतियों को इन अतिथि रूप अग्निदेव को प्रज्वलित करो। तो अग्निदेव अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। अतिथि का वैदिक सभ्यता में बड़ा सम्मान था, देवता माने जाते थे। तो अग्नि पूज्य हैं, फिर अतिथि शब्द जोड़ देने से उनकी महत्ता में अच्छी संवर्धन हो जाता है। अस्मिन हव्या आज होतन, अस्मिन माने इस प्रज्वलित अग्नि में, हव्या आज होतन माने हव्य द्वारा आहुतियां प्रदान करो। हे ऋतुजों, समिधाओं द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करो। अतिथि रूप में अग्नि को घृताहुतियों द्वारा प्रदीप्त करो और इस प्रदीप्त अग्नि में हवन सामग्री का प्रक्षेपण करो। तो हे ऋतुजों, प्रसन्न अग्नि को करके समिध प्रदान कर प्रदीप्त घृत आहुति द्वारा उन्हें प्रदान करो हव्यान्न। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 31वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है मंगलमय अग्निदेव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदित्वा विश्वे देवा अग्ने भरन्तु चित्तिभिः स नो भावा शिवस्त्वग्नो सुप्रातीको विभावसुः। इस 31वें मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना है कि हम सब उपासकों के जीवन को मंगलमय बनाएं। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि, त्वा तुमको विश्व देवा समस्त देव चित्त भी उद्भरंतु। चित्त भी माने चित्त लगाकर, यानी श्रद्धा पूर्वक, उद्भरंत माने बढ़ावे, विकसित करें, प्रज्वलित करें, सम्मानित करें। साह ऐसे तुम सुप्रतीका सुंदर भाव भरे हुए, विभावसु तेजस्वी और धनयुक्त बनकर
ना शिवा भव, हमारे लिए शिव बन जाओ, कल्याणकारी बन जाओ। हे अग्निदेव, तुमको समस्त देव शक्तियां श्रेष्ठ भाव से श्रद्धा पूर्वक संबर्धित करें। उत्तम भाव से भरे हुए सुंदर और तेजस्वी धनयुक्त तुम हम सबके लिए मंगलमय बनो। पद रूपांतरण। देव शक्तियां तुम्हें बढ़ाएं। अग्नि देवता द्वितीधारी देव शक्तियां तुम्हें बढ़ाएं। अग्नि देवता द्वितीधारी भाव भरे तेजस्वी धनयुत बनो सतत मंगलकारी, बनो सतत मंगलकारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 32वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है कष्ट न देने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रेदग्ने ज्योतिष्मान्या हि शिवे भीरर्चिभिष्ट्वम् मा बृहद्भिर्भानुभिर्भासन्ना हिक्योऽसीस्तन्वा प्रजाः। इस 32वें मंत्र में अग्नि देवता से कष्ट निवारण की प्रार्थना है कि वे हमें और हमारे पुत्र पौत्रादिकों को कष्ट से दूर रखें। अग्नि, हे हित में आगे रहने वाले देवता अग्नि। शिवे भी अर्च भी, शिवे भी माने कल्याणकारी, अर्च भी माने ज्वालाओं द्वारा ज्योतिषमान तुम प्रकाशित हुए तुम पर्याय यज्ञ भूमि पर आगमन करो। बृहद भी भान भी, बृहद माने व्यापक, भान माने किरणें, तो बृहद भी भान भी बड़ी व्यापक किरणों के साथ भाषण प्रकाशित होते हुए, हे अग्निदेव, तन्वा प्रजा, हमारे आत्मज प्रजा संतानों को मां हिंसित मत करो, कष्टित मत करो, पीड़ा मत पहुंचाओ। हे अग्निदेव, तुम कल्याणकारी तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त होकर यहाँ यज्ञ शाला में पधारो, आहुतियां ग्रहण करो और अपने व्यापक विशाल रश्मियों से आलोकित होकर हमारी संतानों पुत्रादिकों को सुख दो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मत पहुंचाओ। हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, मंगल ज्वालायुत तेजस्वी बन आओ। हे बृहद रश्मि, मेरी संतानों को तुम कष्ट न पहुंचाओ। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 33वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है प्रकाशक अग्निदेव और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अक्रन्दादग्निस्तानयन्निवद्यौः सामारेरिहद्वीरुधा समञ्जन्ना सद्यो दजियानो विहिमिद्धो अखि
यदा सोदसी भानुना भात्यन्तः। इस 33वें मंत्र में कथित है कि अग्नि देवता विश्व के हेतु हैं। अग्नि से तात्पर्य केवल यज्ञ वेदी पर या घर के चूल्हे आदि में प्रकाशित अग्नि ही नहीं, वरन सूर्य देव के रूप में बृहदग्नि भी अग्नि के ही एक प्रारूप हैं। तो सूर्यदेव का वर्षा में बड़ा महत्व है। उन्हीं की किरणों से जल वाष्पित होकर ऊपर उठकर बादल बनता है, फिर अग्नि ही विद्युत बनकर बादलों में भरे जल को चीर करके वृष्टि हेतु प्रेरित करती हैं। तो इस प्रकार से अग्नि का विश्व में बड़ा योगदान है और कृषि प्रधान देश में वृष्टि हेतु वृष्टि के कारण स्वरूप अग्नि की प्रार्थना बड़ी ही प्रासंगिक है। अग्नि देव यो, अग्नि आकाश में छाए मेघों की भांति असमयन प्रज्वलित होते हैं तो गरजते हैं। क्षमा, क्षमा माने पृथ्वी, पृथ्वी के रोरिहा अंकुरण के वे कारण बनते हैं। विरुद्धा, विरुद्ध कहते हैं लता वन वनस्पतियों आदि को। विरुद्धा समंजन, उनको अंकुरित करते हुए अक्रंदत वे गरजते हैं, प्रदीप्त होते हैं। ही माने निश्चय ही, सद्यः जज्ञाना, शीघ्र ही उत्पन्न होकर, सिद्धा प्रज्वलित होकर, व्याख्यात यह अग्निदेव पृथ्वी को प्रकाशित करें। रोदसी, रोदसी द्यावा पृथ्वी को, तो शब्द एक है लेकिन अर्थ रोदसी में द्विलोक और भूलोक दोनों का समाहित है। जैसे दंपति में स्त्री पुरुष दोनों आ जाते हैं, शब्द एक अर्थ एकाधिक। तो रोदसी द्यावा पृथ्वी के अंतः मध्य में भानुना आभात, भानुना माने किरणों के माध्यम से, आभात माने प्रकाशित होते हैं। भाव विस्तार है। आकाश में मेघों की भांति गर्जन रत अग्निदेव वृक्ष वनस्पतियों में अंकुरण पैदा करते हैं। मतलब जो गर्जन होता है उसके पीछे भी अग्नि का हाथ रहता है। क्यों? क्योंकि विद्युत अग्नि का ही रूप है और मेघ भी अग्नि के कारण ही बनते हैं। जो मेघ परस्पर टकराते हैं तो विद्युत चमकती है और गर्जन होता है। उस टकराहट से जो ध्वनि निकलती है वही गर्जन है। तो आकाश में मेघों की भांति गर्जनरत वृक्ष वनस्पतियों को अंकुरित करते हुए अग्नि देवता अपनी ज्वालाओं से पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। शीघ्र ही प्रकट होकर विद्युत आभा द्वारा द्विलोक और भूलोक को प्रकाशित करते हैं। अग्निदेव महान है। पद्य रूपांतरण, नभ में घन एवं गर्जन रत अंकुरण भूमि में करता है। वह विद्युत अग्नि निज ज्वाला से आलोक भूमि पर भरता है। वह अग्नि बना विद्युत नभ में
पावन प्रकाश फैलाता है, अवनी अंबर में अपनी आशा का वह जाल बिछाता है। तो अग्नि ही आकाश में विद्युत बनकर चमकते हैं और विद्युत के चमकने से वृष्टि होती है, वृष्टि में उसका योगदान होता है। और जब वृष्टि होती है तो भूमि में अंकुरण होता है। तो इस प्रकार से वृष्टि में किसी न किसी रूप में अग्नि का हाथ रहता है। जैसा आप सब जानते हैं कि सूर्य भी अग्नि का एक विशाल भंडार है, विद्युत भी अग्नि का रूप है। तो ये सब वृष्टि के कारण है। इसलिए इस वैज्ञानिकता की ओर संकेत किया गया है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 34वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है अग्नि से कल्याण की कामना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सुस्वर पाठ हो जाए। प्रप्रायामग्निर्भारा तस्या शृण्वे सूर्यो न रोचते बृहद्भाः अभियाः पूर्वं प्रेताना सुतस्थौ दीदाय दैव्यो अतिथि शिवो नः। इस 34वें मंत्र में यह कथित है कि अग्नि महान है, प्रकाशक है, प्रकाशित होकर कल्याण करता है और सबका कल्याण वो करे। अयम अग्नि, यह अग्निदेव जो प्रज्वलित हो रहे हैं, भरतस्य माने भरण पोषण करने वाले यजमान के। तो भरत का अर्थ होता है कि जो भरण पोषण करे। मानस में भी कथित है कि विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो जो भरण पोषण करता है वो भरत है। तो भरतस्य माने भरण पोषण करने वाला। यहाँ पर यह जो है वह जातिवाचक रूप में आया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में नहीं। तो भरतस्य माने भरण पोषण करने वाले यजमान के आवाहन को प्रश्नवे सुनता है। और यह अग्नि सूर्य नौ, सूर्य के समान। देखिए, नौ शब्द जो है जब संज्ञा के बाद आता है तो वैदिक व्याकरण के हिसाब से वह उपमार्थक यानी समानार्थक अर्थ प्रदान करता है। तो सूर्य है नौ माने सूर्य के समान। बृहद भाह, बृहद माने व्यापक, भाह माने दीप्ति को फैलाता है। और रोचते स्वयं प्रकाशित होता है। यह जो अग्नि पृतनासु, पृतना कहते हैं युद्धों को। तो पृतनासु वाले युद्धों में, तो जो अग्नि युद्धों में पूर्व अभितस्थो, पूर्व कहते हैं राक्षसों को, अभितस्थो माने मार भगाते हैं। तो जो अग्निदेव युद्धों में दुष्टों को मार भगाते हैं। तो दुष्ट कई प्रकार के हो सकते हैं। कीट पतंग भी राक्षस हैं, दुष्ट हैं। वे भयंकर रोग पैदा कर देते हैं जिनके आगे बच नहीं चलता है। तो अग्निदेव की ऊष्मा को नष्ट करती है। और अग्नि ऊर्जा बनकर शरीर में विचरण करते हैं। ऊर्जा से ही शत्रु परास्त होते हैं। इसलिए उन्हें
प्रेतनाश युद्धों में पूर्व अभितस्थो कहना सार्थक है। पूर्व कहते हैं राक्षसों को, अभितस्थो माने उनको मार भगाते हैं और उनका सामना करते हैं। दैव्या अतिथि, ये अग्निदेव दिव्य अतिथि हैं। न हम सबके लिए शिव दीदाय, शिव माने कल्याणकारी होकर, दीदाय माने दीप्त हो जाएं, प्रदीप्त हों यज्ञ वेदी में। यह अग्नि आहुति द्वारा भरण पोषण करने वाले यजमान के आवाहन को सुनते हैं। देवों के अतिथि रूप में ये अग्निदेव अति तेजस्वी रूप में प्रकट होते हैं। सूर्य के समान उनकी तेजस्विता परम उत्कर्ष पर प्राप्त होती है। ये सूर्यवत प्रकाश फैलाते हैं प्रदीप्त होने पर। यह अग्निदेव युद्धों में राक्षसों का सामना करते हैं। राक्षस के अंतर्गत मनुष्य ही नहीं बल्कि वे वायरसेस भी हैं, कीट पतंग भी हैं जो भयंकर रोगों के कारण बनते हैं। तो यह अग्निदेव पराक्रम बन करके, पुरुषार्थ बन करके, ऊर्जा बन करके राक्षसी शक्तियों का सामना करते हैं और जो राक्षस तुल्य विनाशकारी प्रभाव डालते हैं वे सब नष्ट किए जाते हैं। चाहे जो हो, भले ही वे सूक्ष्म से सूक्ष्म कीट हो, वायरसेस हो जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, हमारी पहुंच के जो बाहर होते हैं, वे अग्नि की ऊर्जा से नष्ट हो जाते हैं। तो यह अग्निदेव हमारे लिए दिव्य अतिथि हैं। अतिथि कहने से तात्पर्य हुआ कि वैदिक सभ्यता में अतिथि को बड़ा सम्मान दिया जाता था। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता माना जाता था। इसलिए विशेष सम्मान सूचित करने के लिए दिव्य अतिथि अग्नि को कहा गया है। तो ये हमारे दिव्य अतिथि हैं और अग्निदेव हमारे कल्याण हेतु प्रकाशित हों। यजमान अग्नि के पद रूपांतर है। यजमान अग्नि को पोषित करता करके उसको हव्य प्रदान, इसीलिए यह अग्नि शीघ्र ही सुनता भक्तों का आह्वान। तेजस्वी हो अग्नि चमकने लगता बढ़कर सूर्य समान, दिव्य अतिथि ज्यों अग्नि प्रकाशित करे हम सभी का कल्याण। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 35वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिव्य जल में भस्म डालना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आपो देवीः प्रतिगृह्णीता भस्मै तत्स्यो नेकरेण ध्रुवक्को सुरभा उलोके तस्मै नमन्ताञ्जनयाः सुपत्नीर्माते वा पुत्रं बिभेताप्स्वेन इस 35वें मंत्र में दिव्य जल में भस्म डालने का कथन है। तो भस्म कहाँ है इसका जानना आवश्यक है। उखा पात्र के विषय में हम सब जान चुके हैं पिछले अध्यायों में। तो उखा यज्ञीय पात्र है जो मृत्तिका से निर्मित होता है, फिर धूप में सुखाया जाता है
फिर अग्नि में पकाया जाता है। उसमें पुरोडाश यानी यज्ञ दिव्य सामग्रियां पकती हैं। रोट उसमें बनता है जो कि आहुति में कार्य आता है, आहुति में जिसका प्रयोग होता है। तो उखा पात्र में अग्नि का आधान किया जाता है, अग्नि को स्थापित किया जाता है। उसके बाद जब वो अग्नि भस्म बन जाती है तो उसको निकाल कर पवित्र जल में डाला जाता है और उस समय पढ़े जाने वाला यह मंत्र है। तो आहुति के रूप में जो मुखा पात्र यानी पतीली नुमा एक यज्ञ पात्र है, उसमें जो अग्नि का आधान किया गया था, अग्नि रखा गया था, वो भस्म बन गई और भस्म को अब दिव्य जल में, पवित्र जल में डाला जा रहा है। तो उस समय यह मंत्र पढ़ा जा रहा है कि देवी आपः हे दिव्य जलों भस्म प्रतिगृहीत, तुम इस उखा पात्र में स्थित भस्म को अब ग्रहण करो, यह तुम में डाली जा रही है। शवने सुरभव, शवन माने सुखकर, सुरभ माने सुगंधित, शवने सुरभव सुखकर सुगंधित स्थान में, लोके लोके माने संसार में, कृध्वम तुम इस भस्म को स्थान दो और जैसे सुपत्नी श्रेष्ठ पत्नी जनया जो जन्मदात्री होती है वह अपने पति को प्रसन्न करती है, तो उसमें उसी प्रकार से तुम भी प्रसन्न करो और अग्नि के आगे नमनताम झुको, नमन करो। एतत् अप्सु विभृज, इस भस्म को हे जलो तुम धारण करो। कैसे? माता युक्त, जैसे माता पुत्र को धारण करती है वैसे हे दिव्य जलो, ये उखा पात्र से निकाली गई जो भस्म है इसको तुम ग्रहण करो, क्योंकि इसका प्रक्षेपण तुम में किया जा रहा है। कि मंत्र पढ़ा जाता है तो जैसा विधान है कि आज भी कुछ उसी प्रकार का होता है कि कोई कार्य किया जाता है तो जो पुरोहित है कोई मंत्र पढ़ता है। तो ऐसे उखा पात्र में जो अग्नि स्थापित की गई थी और भस्म बन गई, तो उस भस्म को इधर उधर नहीं फेंका जाता था, उसको पवित्र जल में डाला जाता था और पवित्र जल को संबोधित करके कहा जाता है कि तुम इसको स्वीकार करो। तो हे दिव्य जल समूह, भस्म को ग्रहण करो और उपयुक्त श्रेष्ठ सुगंधित स्थान पर इसको रखो। श्रेष्ठ गुण संपन्न स्त्रियां जैसे पति के सम्मुख विनम्रता पूर्वक झुकती हैं, वैसे ही अग्निदेव के सम्मुख तुम झुको। इस भस्म को अपने में वैसे ही धारण करो हे जलो, जैसे माता शिशु को अपने गोद में धारण करती। हे दिव्य जलो, जो भस्म उसे तुम ग्रहण करो। हे दिव्य जलो, जो भस्म उसे तुम ग्रहण करो। उपयुक्त श्रेष्ठ सुंदर सुगंध स्थानों में उसे धरो। स्त्रियां स्वपति के सम्मुख झुक जाती हैं, जैसे तुम भी अग्नि देवता के सम्मुख झुक जाओ वैसे।
इस प्रकार से हमने इस सत्र में यजुर्वेद के 12वें अध्याय के 29वें मंत्र से लेकर के 35वें मंत्र तक कुल 7 मंत्रों की व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। इन मंत्रों में देव शक्तियों के आवाहन का कथन है, प्रज्वलित अग्नि में आहुति अर्पण के कथन है, मंगल प्रार्थनाएं हैं, कष्ट निवारण हेतु निवेदन है, अग्नि का वृक्ष में योगदान का कथन है, क्योंकि अग्नि सूर्य भी अग्नि है, विद्युत भी अग्नि है, तो वृक्ष में इनका योगदान होता है, यह हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से अग्नि के व्यापक रूप का कथन करके वृक्ष दान में, वृक्ष कार्य में उनके योगदान का भी कथन है। वृक्ष के माध्यम से वृक्ष वनस्पतियों का अंकुरण होता है, जिसमें अग्नि देवता का हाथ होता है, क्योंकि वृक्ष के वे कारण होते हैं। सूर्य रूप में वे ही पृथ्वी के जल को बाष्पित करके बादल बनाते हैं, फिर विद्युत बन करके बादल के शरीर को फाड़ करके वर्षा कराते हैं, जिससे अंकुरण होता है, वन वनस्पतियाँ जीवित रहते हैं और विकसित होती हैं, लोक कल्याण होता है, जनजीवन सुगम बन जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न रूपों में अग्नि की प्रार्थनाएं हैं। अंतिम मंत्र में उखा पात्र में रखे हुए भस्म को जल में प्रक्षेपण का कथन है, और जलदेव से स्तुति की गई है कि वे उस भस्म को पवित्र स्थान पर ले जाएं और स्वीकार करें। इस प्रकार से हम सब ने इस सत्र में संक्षेप में जो यज्ञीय प्रयोजन है, जो अग्न्याधान है, अग्नि का उखापात में स्थापन है, उन सब विषय तथ्यों की जानकारी प्राप्त की। अग्नि का यज्ञीय प्रयोजन बहुत विशाल है। अग्नि की महिमा तो अनंत है, वे सर्वत्र व्याप्त हैं, शरीर में ताप रूप में, जठराग्नि रूप में, एवं मेघों में विद्युत रूप में, और आगे द्विलोक में सूर्य रूप में। सर्वत्र अग्नि ही अग्नि है, अग्नि ही ऊर्जा के मूल कारण है। इस प्रकार से अग्निदेव की प्रार्थना की गई है। यज्ञीय प्रयोजन में उनका विशेष हाथ है। तो यज्ञ जो अश्वमेध आदि हैं, उनके वर्णन के पहले अग्निदेव की स्तुति का कथन है, और इस प्रकार से यजुर्वेद को दिव्य वेद बनाया गया है, कर्म वेद का प्रारूप दिया गया है। इस कथन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।